खबर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। नैमिष दर्शन करके लौट रहे महिलाओं समेत प्रोफेसर को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। पुलिस ने 15 लोगों पर दर्ज किया केस। नैमिष दर्शन करके लौट रहे एक प्रोफेसर के परिवार की बेखौफ दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। यह झगड़ा गाड़ी हटाने को लेकर शुरू हुआ था, जिस पर दबंगों ने प्रोफेसर पर जानलेवा हमला तक कर दिया और बचाव में आई महिलाओं को भी जमकर कूट दिया। दबंगों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी और ढाबे पर रखा डस्टबिन पीड़ित महिला के भाई के सर पर दे मारा तथा पीड़िता की बेटी को भी लात घूंसों से बेरहमी से पीट दिया। बचाव में आए ढाबा संचालक पर भी दबंग हावी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रविवार की देर रात प्रीति तिवारी पत्नी अनिल तिवारी निवासी सेक्टर बी अलीगंज जनपद लखनऊ ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह अपने परिवार के साथ नैमिष दर्शन करने गई हुई थी। नैमिष दर्शन करके जब वह वापस लौटी और सिधौली कस्बे के बिस्वा चौराहा स्थित जनता ढाबे पर जलपान करने के लिए रुकी। इसी दौरान गाड़ी की पार्किंग को लेकर कस्बे के दबंग युवक प्रीति तिवारी के भाई से गाली गलौज करने लगे, किंतु उनके भाई ने समझा बुझाकर उन्हें भेज दिया। लेकिन दबंग कुछ देर बाद अपने अन्य साथियों के साथ वहां वापस आ धमका और लात घूंसों से पूरे परिवार को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान क्या हुआ था यह पूरी घटना पीड़िता ने बताई। तो आप सबसे पहले पीड़िता के इस बयान को सुनिए और देखिए कि महिला ने क्या जानकारी दी है। प्रीति तिवारी, मैं रहती हूँ लखनऊ में अलीगंज में। हम लोग जा रहे थे नैमिषारण्य दर्शन करने, माता दर्शन करके आ रहे थे तो हम लोग ढाबे पे रुके चाय पी रहे थे। कभी उधर से कम 12 लड़के आ गए और मेरे भाई तो थे और मेरा भतीजा था। तीनों लोग हम लोग खड़े थे और आते तो उन्होंने मेरे भाई का गला दबा दिया। पहले गाड़ी ऐसे खड़ी कर रहे थे, अब ऐसे खड़ी कर रहे थे। गाड़ी खड़ी करने में क्या परेशानी कहने अभी बताता हूँ तुम लोगों को क्या। और आते आते मैंने भाई का गला दबा दिया तो मेरे भतीजे छुटाया। जैसे मेरे भतीजे छुटाया बस उसने तुरंत बंदूक का बट निकाला उसमें से और मार दिया खींच के यहाँ पे बहुत तेज से। फिर जब मेरी बेटी बचाने लगी तो मेरी बेटी को मारा, लात मारा पेट में बहुत तेज और मेरे तमाचा खींच के मारा और अब गालियाँ दे रहे थे अभद्रता से। और भतीजे को तो मेरे बहुत मारा, इतना मारा पेट में मारा लातों से, मेरी बेटी को लातों से मारा। मतलब इस तरह से उन्होंने अभद्रता की है कि बहुत सर्वनाश किया है। वो लोग जान से मार देते। बताइए, बंदूक का बट मारा मेरे भतीजे को सर पे। तो बंदूक का बट मानता है, मतलब इतनी निर्दयता से उन्होंने मारा है। ये कौन सा ढाबा है? जनता हाँ, सिधौली चौराहा पे जनता ढाबा पर। और फिर ढाबे वाले आए, उन लोगों ने हमारी हेल्प भी की हम लोग की। उन्होंने लोग मार डालते, ढाबे वालों ने मदद की हम लोग की। जी, पहचान हो पाई है उनमें सबके नाम लोगों को पता चल रहे हैं कि उसमें से एक सिपाही है प्रवीण पाल। तत्काल वो सिपाही है, उसने मेरी बेटी को मारा है पेट पे और मेरे भतीजे को मारा उसी ने, सिपाही ने, और उसी के सह आके वो सब लोग मारे। जी जी, मैं तो आपने देखा कि महिला ने बताया कि किस प्रकार उसके साथ मारपीट हुई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा एक शख्स जो कि महिला के साथ मारपीट कर रहा है सिधौली कस्बे के मोहल्ला गांधीनगर उत्तरी का निवासी है और उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है। पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपित सिपाही प्रवीण पाल ने अपने बंदूक के बट से उसके भतीजे के सर पर वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह लुहलुहान हो गया। इसी दौरान मारपीट होता देख जनता ढाबा संचालक आसिफ बग्गा अपने ग्राहक को बचाने दौड़े, लेकिन बेखौफ दबंगों को किसी का कोई खौफ नहीं था। शायद इसीलिए दबंगों ने ढाबा संचालक से भी मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद ढाबा संचालक आसिफ बग्गा ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मारपीट की घटना किस प्रकार से हुई, यह पूरी घटना जनता ढाबा संचालक आसिफ बग्गा ने बताई। तो आप सबसे पहले यह बयान सुनिए जिसमें उन्होंने जानकारी दी। हमारा नाम सर आसिफ बग्गा है सर, हमारे जनता ढाबा सर बिस्वा चौराहे सर। हमें पता नहीं है, वहाँ पर मैं टोकन दे रहा था ग्राहकों को, तो उतने में ही जो है किसी बुजुर्ग के ऊपर हाथ उठा दिया गया था। मतलब पता नहीं कोई थे, वो 4-6 ज़्यादा लोग थे, तो उन्होंने बहुत मारा है उनको बेदर्दी से। वहाँ पे कूड़ादान हमारा रखा था, उससे भी उठा के उनको मारा है। और जहाँ नहीं मारना चाहिए था वहाँ पे भी मारा, औरतों को भी मारा। वहाँ पर मैंने देखा कि हमारे कस्टमर के साथ लड़ाई होने लगी, तो मैं उनको बचाने के लिए बाहर भी निकला, तो फिर उनके लोग कईयों लोग थे, तो उन्होंने हमारे ऊपर भी आक्रमण कर दिया था। हमारी टेबल वेबल थी बाहर, तो डस्टबिन वगैरह काउंटर पर भी हमारे तोड़ फाड़ की है, बहुत नुकसान हो गया है होटल। नहीं पता है, पर
हमने वीडियो में देखा है, वीडियो दी गई है, वही में जानकारी हो रही है। ढाबे पे सर 16 CCTV लगे हुए हैं। तो आपने सुना कि किस प्रकार जनता ढाबा के संचालक आसिफ बग्गा ने अपने ग्राहकों को पीटता हुआ देखकर उसे बचाने दौड़े, लेकिन दबंगों ने उल्टा उन पर ही हावी होकर मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस को आता देख सभी आरोपीगण मौके से फरार हो गए, किंतु पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर दबंगों की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए और तहरीर के आधार पर 3 नामजद समेत करीब 12 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया है। सिधौली से गुरप्रीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीता।